नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कक्षा 12 गणित बोर्ड परीक्षा 2025। देखिए, हम आपके इस वीडियो में 5 नंबर वाले 2 प्रश्न को हल करके बताएंगे जो आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। अब देखिए, यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि a बराबर आव्यूह में संख्या है तो सिद्ध कीजिए कि a पे q माइनस 6a पे स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i बराबर 0। यानी कि हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है और राइट हैंड साइड को 0 लाना है। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस a के सहायता से पहले हम a स्क्वायर का मान निकालते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, a पे पावर q का मान निकालेंगे। अब चलिए पहले क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे पहले लिखेंगे हल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो a बराबर दिया, पहले इसको उतारेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर इस प्रकार से, यहाँ पे यानी कि आव्यूह बनाएंगे। अभी जो संख्या इसको यहाँ पे उतारेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 0 2 और यहाँ पे हो जाएगा 0 2 1, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 0 3। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद अब इसके बाद हम a का 2 बार गुणा करेंगे a में a से। अगर हम a में a से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर का मान निकल जाएगा। चलिए यहाँ पे गुणा करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे a गुणे a, फिर बराबर लगा देंगे। फिर इस प्रकार से यहाँ पे यानी कि आव्यूह बनाएंगे। अब देखिए आव्यूह बनाने के बाद ये जो a का मान है ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे a है तो a का मान ये दिया है, तो इस आव्यूह में इसका मान रखेंगे। ये जो a का है तो यहाँ पे हो जाएगा 1 0 2, यहाँ पे हो जाएगा 0 2 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2 0 3। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। यहाँ पे गुणा है तो गुणा लगा देंगे। फिर यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे यानी कि आव्यूह बनाएंगे। अब देखिए a का मान ये वाला है, फिर इसको यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे गुणे में a था तो गुणा लगा दिए हैं। a का मान ये दिया है तो इसमें रखेंगे इसको। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1 0 2 और यहाँ पे हो जाएगा 0 2 1, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 0 3। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस और ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे a से a में गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर बराबर, फिर इस प्रकार से यहाँ पे आव्यूह बनाएंगे। अब देखिए आव्यूह बनाने के बाद देखिए यहाँ पे पहले पंक्ति से क्या करेंगे, तीनों स्तंभ में पारी पारा गुणा करेंगे। चलिए यहाँ पे हम आपको गुणा अच्छे से बताते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे पहले पंक्ति से पहले स्तंभ में गुणा करेंगे। 1 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब इसके बीच में प्लस लगाते हैं। 0 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर प्लस लगाते हैं। और देखिए 2 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 4, ठीक है। अब देखिए पहले पंक्ति से पहले स्तंभ में गुणा हो गया है। अब चलिए इसी पहले पंक्ति से दूसरे स्तंभ में गुणा करते हैं। 1 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0। और देखिए यहाँ पे यानी कि 0 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर प्लस लगा देंगे। 2 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0, ठीक। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इस पहले पंक्ति से तीसरे स्तंभ में गुणा करते हैं। 1 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 2। और देखिए यहाँ पे 0 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ पे प्लस लगाएंगे। 2 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 2 3 6। फिर इस प्रकार से यहाँ पे आव्यूह को बंद कर देंगे, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद अब यहाँ पे देखिए दूसरे पंक्ति से क्या करेंगे, तीनों स्तंभ में पारी पारा गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे 0 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ पे प्लस लगा देंगे। 2 से गुणा करेंगे यहाँ पे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर प्लस लगा देंगे। और देखिए 1 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 2 1 कम 2। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे इस दूसरे पंक्ति से दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे। 0 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0, प्लस लगा देंगे। 2 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 4, फिर प्लस लगा देंगे। यहाँ पे देखिए
यानी कि 1 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरे पंक्ति से तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, 0 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर प्लस लगा देंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 2, फिर प्लस लगा देंगे। और देखिए यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे यहाँ पे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 3 एकम 3। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इस तीसरे पंक्ति से तीसरे स्तंभ में पारी पारा गुणा करते हैं। देखिए यहाँ पे यानी कि 2 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ प्लस लगा देंगे। और देखिए इसके बाद 0 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर प्लस लगा देंगे। 3 से गुणा करेंगे 2 में, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर प्लस। और देखिए यहाँ पे 0 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर प्लस। 3 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 4, फिर प्लस। और देखिए यहाँ पे 0 से गुणा करेंगे यानी कि इस 1 में तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर प्लस। और देखिए यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 3 3 का 9। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर, इस प्रकार से यहाँ पे आव्यूह बनाएंगे। अब देखिए आव्यूह बनाने के बाद इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5, इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5, इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8। अब इन तीनों जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, अब इन तीनों जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 13। फिर इस प्रकार से यहाँ पे यानी कि आव्यूह को बंद कर देंगे। ठीक, इतना आपके लिए समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर का मान आया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ए क्यू का मान निकालना है। चलिए यहाँ पे निकालते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि ए गुणे ए स्क्वायर, फिर बराबर लगा देंगे। इस प्रकार से यहाँ पे आव्यूह बनाएंगे। अब देखिए आव्यूह बनाने के बाद ए का मान यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1 0 और यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा यानी कि 0 2 1, फिर यहाँ हो जाएगा 2 0, यहाँ हो जाएगा 3। फिर इस प्रकार से यहाँ पे आव्यूह को बंद कर देंगे। यहाँ पे गुणा है तो गुणा लगा देंगे। फिर इस प्रकार से यहाँ पे आव्यूह बनाएंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर का मान ये है तो इसमें लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 0 और यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 2 4 और यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 13। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे देखिए ए से गुणा करेंगे ए स्क्वायर में तो यहाँ पे आ जाएगा ए पर क्यू बराबर। फिर इस प्रकार से यहाँ पे आव्यूह बनाएंगे। अब देखिए आव्यूह बनाने के बाद देखिए यहाँ पे जैसे इसमें गुणा किए तो उसी प्रकार से इसमें भी गुणा करेंगे। पहले पंक्ति से तीनों स्तंभ में पारी पारा गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे 5 में तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ प्लस लगा देंगे। 0 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर प्लस लगा देंगे। 2 से गुणा करेंगे 8 में तो यहाँ हो जाएगा 16। ठीक है, अब देखिए 1 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर प्लस लगा देंगे। और देखिए 0 से गुणा करेंगे 4 में तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर प्लस लगा देंगे। 2 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0। ठीक, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे 8 में तो यहाँ हो जाएगा 8, फिर प्लस लगा देंगे। और देखिए यहाँ पे 0 से गुणा करेंगे 5 में तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर प्लस लगा देंगे। और देखिए 2 से गुणा करेंगे 13 में तो यहाँ हो जाएगा 13 दूना 26। फिर इस प्रकार से यहाँ पे आव्यूह को बंद कर देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, दूसरे पंक्ति तीनों स्तंभ में पारी पारा गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे 0 से गुणा करेंगे 5 में तो यहाँ हो जाएगा 0। 2 से गुणा करेंगे यानी कि 2 में तो यहाँ हो जाएगा प्लस में 4। 1 से गुणा करेंगे 8 में तो यहाँ हो जाएगा 8 एकम 8। 0 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर प्लस। और देखिए 2 से गुणा करेंगे 4 में तो यहाँ हो जाएगा 8, फिर प्लस। 1 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0। ठीक, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे यानी कि 0 से गुणा करेंगे 8 में तो 0 हो जाएगा, फिर प्लस। 2 से गुणा करेंगे 5 में तो यहाँ हो जाएगा 10, फिर प्लस। और देखिए यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे 13 में तो यहाँ हो जाएगा 13 एकम 13। ठीक, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे यानी कि तीसरे पंक्ति तीनों स्तंभ में पारी पारा गुणा करेंगे। 2 से गुणा करेंगे 5 में तो यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10, फिर प्लस लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे 0 से गुणा करेंगे 2 में तो 0 हो जाएगा, फिर प्लस। 3 से गुणा करेंगे 8 में तो यहाँ हो जाएगा 8 3 का 24। ठीक, अब देखिए इसके बाद 2 से गुणा करेंगे 0 में
तो 0 हो जाएगा, फिर प्लस 0 से गुणा करेंगे 4 में तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर प्लस 3 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0। ठीक, अब इसके बाद देखिए 2 से गुणा करेंगे 8 में तो यहाँ हो जाएगा 8 दूनी 16, फिर प्लस 0 से गुणा करेंगे 5 में तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर प्लस और देखिए यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे 13 में तो यहाँ हो जाएगा 13 3 39। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इधर करते हैं। देखिए आप लिखा ए पर क्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे ए पर क्यू बराबर इस प्रकार से यहाँ पे आप भी बनाएंगे। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे इन तीनों को अगर ध्यान से हम लोग जोड़ेंगे 16 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 21। और देखिए यहाँ पे तीनों जीरो को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 0। और देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 34, तो यहाँ पे लिखेंगे 34। ठीक, अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12। और देखिए इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8। और देखिए इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 23। और देखिए इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा यहाँ पे 34। और देखिए इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0। और देखिए इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 55। फिर इस प्रकार से यहाँ पे अवयव को बंद कर देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे देखिए ए क्यू का मान आ गया है और देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर का मान आया है और देखिए यहाँ पे ए का मान यहाँ पे तो दिया ही था। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे उतारते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, इसको उतारेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ हो जाएगा यानी कि ए पर क्यू और यहाँ हो जाएगा -6 ए पर स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 7 ए, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 2 आई। ठीक है, और देखिए यहाँ पे आई का मान हमें पता है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे आई बराबर यहाँ पे होता है अवयव में यानी कि 1 0 0 और यहाँ पे होता है 0 1 0 0 0 1, ये होता है आई का मान। ठीक, ये आपको अच्छे से पता होगा। चलिए इसमें क्या करते हैं, इन सभी के मान को इसमें रखते हैं। अब देखिए इस प्रकार से यहाँ पे रेखा इस प्रकार से खींच दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ए पे क्यू का मान ये दिया है, इसको लिखेंगे यहाँ पे, तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए अवयव बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 21, यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा यानी कि 34, यहाँ हो जाएगा 12 और यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 23 और यहाँ हो जाएगा 34 और यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 55। फिर इस प्रकार से यहाँ पे अवयव को बंद कर देंगे। ठीक, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, फिर यहाँ हो जाएगा 6। फिर इस प्रकार से यहाँ पे अवयव बनाएंगे। अब देखिए अवयव बनाने के बाद ए स्क्वायर का मान है देखिए यहाँ पे दिया है, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे अवयव में, तो यहाँ हो जाएगा 5 0 और यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 2 4 और यहाँ हो जाएगा 5, फिर यहाँ लिखेंगे 8 0, फिर यहाँ हो जाएगा 13। फिर इस प्रकार से यहाँ पे अवयव को बंद कर देंगे। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस, लिखेंगे यहाँ पे प्लस, यहाँ हो जाएगा 7। फिर इस प्रकार से यहाँ पे अवयव बनाएंगे। अब देखिए अवयव बनाने के बाद देखिए यहाँ पे ए का मान ये है, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 0 2, फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि 0 और यहाँ हो जाएगा 2 1, फिर यहाँ हो जाएगा 2 0, यहाँ हो जाएगा 3। फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है यानी कि 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस में, फिर इस प्रकार से यहाँ पे अवयव बनाएंगे। अब देखिए अवयव बनाने के बाद इस आई का मान यहाँ पे रखेंगे। देखिए यहाँ हो जाएगा 1, देखिए यहाँ पे छोटा सा लिख दे रहे हैं 0 0 और यहाँ हो जाएगा 0 1, यहाँ हो जाएगा 0, फिर यहाँ 0 0 1। फिर इस प्रकार से यहाँ पे अवयव को बंद कर देंगे। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा इधर का, तो आप लोग यहाँ पे आई का मान ये जो है यहाँ पे रख लीजिएगा। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इस प्रकार से अवयव बनाएंगे और ये जो है इसको वैसे यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 21 0, यहाँ हो जाएगा 34, फिर यहाँ लिखेंगे 12, यहाँ हो जाएगा 8, फिर हो जाएगा 23, फिर यहाँ लिखेंगे 34, फिर 0 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 55। फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे, 6 से गुणा कर देंगे इन सभी में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस। फिर इस प्रकार से यहाँ पे अवयव बनाएंगे। अब देखिए 6 से गुणा करें तो यहाँ हो जाएगा 30 और यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा यानी कि 48।
फिर यहाँ हो जाएगा 12, फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि 24, फिर यहाँ हो जाएगा 30, फिर यहाँ हो जाएगा 48 और यहाँ हो जाएगा 0, फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि यहाँ पर 3 छक्का 18 8 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 78। फिर इस प्रकार से आप ये को बंद कर देंगे। फिर 7 से गुणा करेंगे इसमें तो यहाँ हो जाएगा प्लस, फिर इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे। अब देखिए आव्यूह बनाने के बाद यहाँ हो जाएगा 7 1 कम 7, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 7 दूनी 14 और यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 7 दूनी 14 और यहाँ हो जाएगा 7 1 कम 7, यहाँ हो जाएगा 7 दूनी 14 और यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 7 3 21। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। ठीक, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस लगा देंगे, फिर यहाँ हो जाएगा आव्यूह और देखिए 2 से क्या करेंगे इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 0 0, फिर यहाँ हो जाएगा 0 2 0, फिर यहाँ हो जाएगा 0 0 2। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे, फिर इस प्रकार से यहाँ पे बड़ा सा आव्यूह बनाएंगे। अब देखिए आव्यूह बनाने के बाद देखिए इसको इसको और इसको और इसको एक साथ लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 21 और देखिए यहाँ पे माइनस से गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे इसको तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 30 और देखिए यहाँ हो जाएगा प्लस में 7 और देखिए यहाँ हो जाएगा ये प्लस में यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका यानी कि पहला वाला हो गया ये। ठीक, अब इसका दूसरा लिखेंगे 0 0 0 0 है तो यहाँ हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0। ठीक, अब देखिए इसका तीसरा वाला लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 34 और देखिए यहाँ पे यानी कि माइनस से गुणा करके यहाँ हो जाएगा माइनस में 48। ये लिखे हैं और यहाँ पे लिखेंगे यानी कि ये 14 प्लस में तो यहाँ हो जाएगा प्लस में 14 और यहाँ हो जाएगा यानी कि देखिए ये लिखे और यहाँ हो जाएगा 0। ठीक, फिर इस प्रकार से यहाँ पे आव्यूह को बंद कर देंगे और देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 अंक था ना तो यहाँ पे समझ लीजिए 4 0 रहेगा। ठीक है, तो यानी कि 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। ठीक, ये 4 0 है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करेंगे इसको और इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12 माइनस 12 प्लस 0 हो जाएगा 8 माइनस 24, यहाँ हो जाएगा 8 माइनस 24 ये वाला और ये हो जाएगा प्लस में 14। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस में 14 है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे यानी कि इसको लिए थे और इसको लिए थे और इसको लिए थे, यहाँ हो जाएगा प्लस में यानी कि 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये 23 है तो ये 23 वाला लेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 23 और यहाँ हो जाएगा माइनस में 30 ये वाला और ये हो जाएगा प्लस में 7 और ये हो जाएगा लास्ट में यानी कि प्लस में 0। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे लास्ट वाले नीचे वाले लेंगे यहाँ पे ये 34 38 14 0 तो यहाँ हो जाएगा 34 माइनस 48 है ये 48 हो जाएगा ये और ये हो जाएगा प्लस में 14 और यहाँ हो जाएगा देखिए ये यहाँ हो जाएगा प्लस में 0। ठीक, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 0 0 0 लेंगे 4 ठो तो यहाँ हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे यानी कि 55 और ये 78 है तो यहाँ हो जाएगा 55 माइनस 78 और ये देखिए यहाँ हो जाएगा यानी कि प्लस में 21 और यहाँ हो जाएगा प्लस में 2। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे, इस प्रकार से यहाँ पे आव्यूह बनाएंगे। अब देखिए इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो 0 आएगा, इसको जोड़ेंगे घटाएंगे 0 आएगा, इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो 0 आएगा। अब देखिए इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो 0 आएगा, इसको जोड़ेंगे घटाएंगे 0 आएगा, इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो 0 आएगा, इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो 0 आएगा, इसको जोड़ेंगे घटाएंगे 0 आएगा, इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो ये भी यानी कि 0 आएगा तो यानी कि 0। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो है यानी कि ये देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड आ गया है, ये आपको पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पे लिखते हैं यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, अगर आपको ये पहला वाला अच्छे समझ में आ गया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यदि कोष्टक में cos x इसके पावर y फिर बराबर फिर कोष्टक में cos y इसके पावर यहाँ पे लिखा हुआ x हो तो dy/dx
का मान ज्ञात कीजिए। बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो प्रश्न दिया हुआ है इसको पहले यहाँ पे उतारेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे cos x, ये हो जाएगा कोष्टक में, और इसके पावर y है तो y लिख देंगे। फिर बराबर यहाँ पे हो जाएगा कोष्टक में cos y और इसके पावर में हो जाएगा x। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद अब देखिए यहाँ पे ये पहला पक्ष है और ये दूसरा पक्ष है, दोनों पक्षों में लॉग लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये जो पहला पक्ष इसमें लॉग लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग, फिर कोष्टक में हो जाएगा यहाँ पे cos x और इसके पावर में हो जाएगा y, फिर बराबर ये दूसरा पक्ष इसमें भी लॉग लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग कोष्टक में यहाँ पे हो जाएगा cos y और इसकी पावर में हो जाएगा x। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे देखिए लॉग ये m है, इसके पावर n है, इसका एक फार्मूला होता है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे हम जानते हैं लॉग m पे पावर n बराबर ये जो n होता है ये आगे आ जाता है तो यहाँ लिखेंगे n log m। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसमें और इसमें यही फार्मूला लगाएंगे। चलिए यहाँ पे लगाते हैं। देखिए यहाँ पे जो y है ये आगे आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा y log, फिर कोष्टक में यहाँ पे हो जाएगा यानी कि cos x, कोष्टक बंद कर देंगे। अब यही फार्मूला इसमें लगेगा, बराबर लगा देंगे, x आगे आ जाएगा तो यहाँ लिखेंगे x log, फिर यहाँ पे जाएगा कोष्टक और यहाँ पे लिखेंगे cos y, कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद इसको हम लोग पहला मानेंगे ये जो y है, और इसको जो है यानी कि हम लोग दूसरा मानेंगे, फिर इसको हम लोग पहला मानेंगे और ये जो है इसको हम लोग दूसरा मानेंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये जो पहला पक्ष है और ये जो दूसरा पक्ष है दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं दोनों पक्षों, देखिए यहाँ लिख रहे हैं दोनों पक्षों को x के सापेक्ष, देखिए यहाँ लिख रहे हैं दोनों पक्षों को x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे ये पहला और ये दूसरा है और यहाँ पे ये पहला और ये दूसरा है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो बराबर पहले है इसमें हम क्या करते हैं, पहला लिखते हैं, दूसरे का अवकलन का फार्मूला लगाते हैं। यानी कि पहला लिखें दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा लिखें पहले का अवकलन, ये आपको फार्मूला पता होगा। चलिए बराबर की इधर जो दिया हुआ ये वाला पहले इसमें लगाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे पहला लिखें, ये जो दूसरा है इसका अवकलन लॉग है ये, और ये इसको जो है यानी कि पूरे को हम लोग x मानेंगे तो log x का होता है 1/x, तो यहाँ हो जाएगा 1 यानी कि cos x। अभी जो cos x है इसका फिर से हम लोग अवकलन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस में sin x। ठीक है, यानी कि पहला लिखें दूसरे का अवकलन, अब यहाँ हो जाएगा प्लस ये दूसरा लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा log, फिर यहाँ हो जाएगा कोष्टक में यानी कि cos x, देखिए यहाँ लिख रहे हैं cos x, यानी कि पहला लिखें दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा लिखें पहले का अवकलन यानी कि y का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा dy/dx, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसमें जो है पहला लिखेंगे दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा लिखेंगे पहले का अवकलन का फार्मूला लगाएंगे। चलिए इधर लगाते हैं। देखिए यहाँ पे यानी कि पहला लिखेंगे दूसरे का अवकलन, ये आपका log है, ये पूरा जो है x है तो log x का होता है 1/x, तो यहाँ हो जाएगा 1 यहाँ हो जाएगा cos y। अभी जो cos y है इसका फिर से अवकलन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में sin y, और ये जो y है इसका फिर से अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा dy/dx। ठीक है, यानी कि पहला लिखें दूसरे का अवकलन, अब यहाँ पे प्लस दूसरा लिखेंगे, दूसरा ये है तो यहाँ हो जाएगा log कोष्टक में यहाँ हो जाएगा cos y, और ये पहले का अवकलन हो जाएगा 1। ठीक, ये आपको पता होगा, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे यानी कि
वाई, और देखिए यहाँ पे माइनस से गुणा करेंगे वाई में तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और देखिए यहाँ पे साइन से गुणा करेंगे एक में तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स, फिर बटे हो जाएगा यहाँ पे कॉस यानी कि एक्स हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखिए प्लस लगा देंगे, और देखिए यहाँ पे हो जाएगा लॉग, और यहाँ पे हो जाएगा कोष्टक में कॉस एक्स, और यहाँ पे लिखेंगे यानी कि डी वाई बाई यहाँ हो जाएगा डी एक्स, फिर बराबर लगा देंगे, माइनस से गुणा करेंगे एक्स में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में एक्स, और देखिए यहाँ पे यानी कि साइन वाई से गुणा करेंगे एक में तो यहाँ हो जाएगा साइन वाई, फिर बटे में यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस वाई, इसको लिख देंगे, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस, और इसको एक से गुणा करेंगे इसमें तो यही आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग, कोष्टक में यहाँ हो जाएगा कॉस वाई, कोष्टक बंद कर देंगे। इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माइनस में वाई, और देखिए साइन बटा कॉस का होता है 10x, तो यहाँ हो जाएगा 10x, और यहाँ पे लिखेंगे प्लस यहाँ हो जाएगा लॉग, और यहाँ हो जाएगा कोष्टक में कॉस x कोष्टक बंद, और यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, फिर देखिए यहाँ पे बराबर लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा माइनस में x, और देखिए यहाँ पे साइन वाई बटा कॉस वाई का होता है 10y, तो यहाँ लिखेंगे 10y, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस लॉग, फिर कोष्टक में हो जाएगा कॉस वाई, कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यानी कि यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स छोड़ दिए, क्या लग रहा है यहाँ पे ये हो गया, ये देखिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स छोड़ दिए हैं, तो देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी, तो यहाँ लिखेंगे डी वाई बाई यहाँ हो जाएगा डी एक्स, और देखिए यहाँ पे हो जाएगा यानी कि प्लस यहाँ हो जाएगा लॉग। ठीक, देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, ये डी वाई बाई डी एक्स छोड़ दिए हैं, इसके लिए सॉरी। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे तो ये हो गया, इसको मिटा दे रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस लॉग, और यहाँ पे जाएगा कोष्टक में कॉस वाई। ठीक, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। बस यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स छोड़ दिए थे, उसको लिख दिए। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो है डी वाई बाई डी एक्स, और ये जो डी वाई बाई डी एक्स है इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस से प्लस में आ जाएगा, और ये देखिए यहाँ पे यानी कि ये माइनस में इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा। चलिए यहाँ पे इसको लिख देते हैं, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा यानी कि इसको उधर फेंकेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स 10, यहाँ हो जाएगा वाई, फिर यहाँ लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, और देखिए ये जो है इसको यहाँ पे उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस लॉग, और यहाँ हो जाएगा कोष्टक में कॉस एक्स, और यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पे उतार लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग कोष्टक में कॉस वाई। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको उधर फेंकेंगे तो ये माइनस प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ पे लिखेंगे वाई 10, यहाँ हो जाएगा यानी कि एक्स। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स यानी कि इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, चलिए यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ हो जाएगा कोष्टक ये बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा एक्स, और यहाँ पे लिखेंगे 10y, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे लिखेंगे लॉग, कोष्टक में यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स, कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा बड़ा वाला कोष्टक। ठीक, क्योंकि ये कोष्टक में ऑलरेडी है, फिर इसके बाद कोष्टक लगाएंगे, फिर हो जाएगा बराबर, इसको यहाँ पे उतारेंगे, इसको आगे इसको पीछे उतारते हैं, तो यहाँ लिखेंगे y, यहाँ हो जाएगा 10x, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ लिखेंगे लॉग, फिर यहाँ हो जाएगा कोष्टक में यानी कि कॉस वाई, कोष्टक बंद कर देंगे। इतना आपके लिए समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद अब ये जो वाला है ना, ये देखिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कि ये वाला जो गुणे में है ना, इसको क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे। अब देखिए अगर इसके नीचे लिखेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। अब चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, 2 लाइन मिटा करके इससे इसमें भाग करते हैं, और जो आएगा डी वाई बाई डी एक्स वही उसका आंसर कहलाएगा। चलिए यहाँ पे 2 लाइन पहले मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो ऊपर का यहाँ बताए थे उसको हम मिटा दिए हैं। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, ये जो कोष्टक में है इससे क्या करते हैं, इसमें भाग कर देते हैं, और यहाँ पे बचेगा डी वाई बाई डी एक्स, वही उसका आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे पहले डी वाई बाई डी एक्स को लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, फिर बराबर,
अब इसको जो है ऊपर लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा y और यहाँ पे लिखेंगे 10x और यहाँ पे हो जाएगा प्लस log, फिर यहाँ पे लिखेंगे कोष्टक में यहाँ पे हो जाएगा cos, यहाँ पे हो जाएगा y, कोष्टक बंद कर देंगे, फिर बटा लगा देंगे। अब देखिए इससे इसमें भाग कर रहे हैं तो ये जो है इसके नीचे आ जाएगा। चलिए इसके नीचे लिखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x, तो यहाँ लिखेंगे x और यहाँ पे हो जाएगा 10y, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ लिखेंगे log, फिर यहाँ पे हो जाएगा कोष्टक में cos x, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। देखिए हमें क्या करना था, dy/dx का मान निकालना था, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर देखिए दोस्तों हम जो दोनों क्वेश्चन बताए हैं, अगर उसमें कोई छोटा सा त्रुटियां हुई होगी बोलने में तो आप लोग उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। अगर आपको ये मेरा दोनों क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।